हेलो, एफोरिज्म नंबर 7 इन शॉर्ट। एफोरिज्म नंबर 7 में आपको मिलेगा मेनली दैट इज द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। और ये जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है इसी को एक फिजिशियन को रिमूव करना है। और इसके साथ आपको ये भी मिलेगा कि कॉज ओकेशनलीज या मेंटेनिंग कॉज। और एक्सेसरी सरकमस्टेंस करके जो एफोरिज्म नंबर 5 में कुछ पॉइंट्स दिया गया है, जो जिस चीज़ को आप एक्सेसरी सरकमस्टेंस बोलते हैं, इसका वर्डिंग जो है ये इस एफोरिज्म नंबर 7 में मिलेगा। सो दीज आर द थिंग्स विच वी गेट। नाउ कमिंग टू द एफोरिज्म डायरेक्टली, कि शुरू में जो है ये बोला गया है कि एक डिजीज में जहाँ जहाँ पे जो कॉजा ओकेशनलीज को हटाने का कुछ बात नहीं है, या तो कोई मैथमेटिक कोई चीज़ जो हटाना है, ये ऐसा कोई बात अगर नहीं है, तो हर कोई डिजीज कंडीशन में सिम्टम्स और उसका टोटलिटी जो है यही मेन चीज़ देखना है। और एक फिजिशियन को इसी टोटलिटी ऑफ सिम्टम को एक पेशेंट से दूर करना है। एक बार पढ़ लेते हैं और इसे और आसान हो जाएगा। नाउ एज इन अ डिजीज फ्रॉम व्हिच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉजेज दैट इज कॉजा ओकेशनलिस हैज टू बी रिमूव। जहाँ पे कॉजा ओकेशनलिस है वहाँ पे उसको रिमूव करना होगा। जहाँ पे कॉजा ओकेशनलिस नहीं है, मतलब दैट इज मेंटेनिंग कॉज, दैट इज द थिंग्स और द फैक्टर्स which helps the disease to continue or which is maintaining the disease or which helps in to occasion the disease, that is disease को कंटिन्यू करने के लिए कुछ जो फैक्टर्स जो है इसको मेंटेनिंग कॉज कहते हैं। डिजीज का एक कॉज, जो दूसरा कॉज था एक्साइटिंग कॉज और एक कॉज था फंडामेंटल कॉज, तो ये मेंटेनिंग कॉज है। जहाँ पे मेंटेनिंग कॉज रिमूव करना नहीं है, मतलब है नहीं ऐसा कुछ, है ना। एंड वी कैन परसीव नथिंग बट द मॉर्बिड सिम्टम्स, इट मस्ट regard being had to the possibility of a miasm and attention paid to the accessory circumstances। मतलब miasm और accessory circumstances ये भी देख लेना होगा कि भाई ये भी तो नहीं है। तो जहाँ पे कॉजाकसनल नहीं है, एक्सेसरी सरकमस्टेंस ऐसा कुछ है नहीं जो चीज़ उसको मेंटेन कुछ ऐसा कुछ ट्रिगर कर रहा है डिजीज को। जहाँ पे कोई म्याजम को बहुत ज़्यादा ऐसे जो होता है कि हम एंटी म्याजमेटिक ट्रीटमेंट करने जाएंगे, इससे पहले जो म्याजम का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट का हमको समझ में नहीं आता, तो सबसे पहले हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही देखना है। उस जगह पर क्या लिखा है, द सिम्टम्स अलोन बाय व्हिच द डिजीज डिमांड्स देन पॉइंट्स that points to remedy suited to relieve it, and moreover the totality of these symptoms of this outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is the affection of the vital force, that is ये जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है इसी को देखना है, इसी को समझना है। और ये इसका डेफिनेशन क्या है कि टोटलिटी ऑफ द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज, डिजीज का इंटरनल जो डिजीज है इसका बाहर का जो एक्सप्रेशन है, दैट इज द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज। सो दैट इज ये किस लिए होता है, रहता है एफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। तो इसमें क्या है कि मस्ट बी द प्रिंसिपल और द सोल मीन्स वेयर बाय द डिजीज कैन टेक नोन what remedy it requires, the only thing that can determine the choice of the more appropriate remedy। इसी चीज से रेमेडी को आप चॉइस कर सकते हो। एंड दस इन ए वर्ड द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम मस्ट बी द प्रिंसिपल इन इट, द ओनली थिंग द फिजिशियंस हैज टू टेक नोट इन एवरी केस ऑफ द डिजीज एंड टू रिमूव बाय मीन्स ऑफ हिज आर्ट इन ऑर्डर दैट इट शैल बी क्योर्ड एंड ट्रांसफॉर्म इन टू हेल्थ। सो टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही मेन चीज़ हमको देखना है, फिजिशियन को देखना है, और इसी को जो है कि हटाना है ताकि वापस जो अनहेल्दी पर्सन है वो हेल्थ में लौट के आए। थैंक यू।